हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसी पे बेस्ड आगे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था बच्चों? F इज इक्वल टू जी m1 m2/r का स्केल। इसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या फोर्स होता है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स देखिए बच्चों। क्वेश्चन है ए मास m is broken into two parts, m1 and m2. m1 and m2, how they are related, how they are related such that force of attraction between two masses is maximum. इन दोनों के बीच में जो एक मास m है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक मास m है उसको दो पार्ट्स में क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड कर दिया। तो कह रहे हैं कि m1 और m2 में क्या रिलेशन हो, क्या हो इन दोनों की वैल्यूज, कि इन दोनों मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो बच्चों? मैक्सिमम हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो? मैक्सिमम। तो लेट अस कंसीडर बच्चों, हमने क्या मान लिया कि लेट m1 किसके बराबर है बच्चों? m के, और टोटल मास क्या है बच्चों? m है। तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? m माइनस m। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा? G m माइनस m अपॉन में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों मैंने r स्क्वायर मान लिया। ये मान लिया बच्चों m1 मास था और ये मान लिया आपके पास m2 मास था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों? सेंटर से r। अब क्या करते हैं बच्चों, जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं तो हमेशा वेरिएबल क्वांटिटी के साथ डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं? 0। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये m वेरिएबल है, इसी के अकॉर्डिंग m आएगा हमारे पास। तो क्या करोगे? df बाई d स्मॉल m, क्योंकि कैपिटल M तो कांस्टेंट है बच्चों, पूरी बॉडी का कांस्टेंट है, तो पूरी बॉडी का फिक्स है मास। क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करिए बच्चों, तो क्या मिलेगा? d बाई, देखो g बाई r स्क्वायर तो फिक्स है, इसको बाहर लिख लो, कांस्टेंट हो गया ये तो, g बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, इनको बाहर लिख लो। क्या बच्चा बच्चों अंदर? d बाई डी एम इंटू एम माइनस एम का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो डी एफ बाई डी एम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो g बाई आर स्क्वायर, कैपिटल M तो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर लिख लो। क्या मिला? डी एम बाई डी एम, फिर अंदर वाले इसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एम इंटू एम का स्केयर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से ये हमारे पास, इसको हटा दो बच्चों में, तो क्या है यहाँ से हमारे पास ये डी एफ बाई डी एम इज इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर, तो बच्चों दोनों में कॉमन है, जी बाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों डी एम कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? m माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों? पावर को आगे लियो, पावर में से घटा दो, 2m, और डी एम बाई डी एम, डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ चुके हैं बच्चे, सारे बच्चे। तो डी एफ बाई डी एम इज इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर m माइनस 2m। ठीक है, और फिर इस क्वांटिटी को क्या कर देते हैं बच्चों? इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। यही था हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का रूल, यही पढ़ा था हमने जब हमने मैथमेटिकल रूल्स पढ़े, किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू क्या पुट कर दो? 0। जी बाई आर स्क्वायर तो 0 हो जाएंगे बच्चों, तो क्या 0 हो नहीं सकती, तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ऐसे मैं कह दूं 2x बराबर 0, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या लिखते हो? x बराबर 0 ना, तो जी बाई आर स्क्वायर तो बच्चों 0 होंगे नहीं, क्या 0 हो जाएगा? m माइनस 2m बराबर 0, तो m बराबर बच्चों 2m,
एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से, स्मॉल एम की m/2। ठीक है, तो m कितना आ गया बच्चों हमारे पास, m1 कितना आ गया यहाँ से m/2, m1 कितना आ गया बच्चों यहाँ से m/2, कैपिटल M/2। तो m2 कितना हो जाएगा, इसमें से आप पुट कर दो कैपिटल M माइनस m/2, तो m2 भी कितना आया बच्चों m/2। मतलब ये जब दोनों मासेज बच्चों m1 और m2 जो है बच्चों, ये दोनों मासेज आपके क्या होंगे, हाफ हाफ डिवाइड होंगे, तब उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। जब ये दोनों मासेज बच्चों हाफ हाफ डिवाइड होंगे, उस सिचुएशन में इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। नोट करिए बच्चों क्वेश्चन को। कर लिए बच्चों नोट, क्लियर, समझ आया बच्चों। तो क्या कहा था उसने कि इस एम को कैसे डिवाइड करें कि इन दोनों के फोर्सेस के मासेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। तो उसके लिए क्या करा बच्चों हमने, एक को मान ले एम, एक तो फिर अगला क्या बच गया, टोटल में से एम को घटा दो, यहाँ वैल्यू पुट करी। स्मॉल एम हमारा वेरिएबल है बच्चों, यहाँ पे कैपिटल एम तो फिक्स है, टोटल है बॉडी का वो तो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों और इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0। तो हमारे पास m कितना है, स्मॉल m कैपिटल M/2, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, m1 की m/2 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई m/2, ठीक है। m1 और m2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास यहाँ पे m/2। मतलब जो हाफ हाफ अमाउंट में बच्चों डिवाइड होंगे, उस सिचुएशन में इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। नोट कर लिया, जल्दी नोट करिए बच्चों, क्लियर, हटा दो। नेक्स्ट देखो बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमारे पास कैसे करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स में IIT के भी करवा दूंगी आपको यहीं पे। देखो बच्चों हमारे पास ये रिंग है एक, देखो ये रिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे एक स्मॉल मास रखा हुआ है, यहाँ पे रिंग का टोटल मास बच्चों मान ले कैपिटल M, ठीक है। रिंग की रेडियस R है। एक रिंग आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ए रिंग हैव द मास M एंड रेडियस R। फाइंड द फोर्स ड्यू टू द रिंग ऑन दिस एलिमेंट M। फाइंड द फोर्स ऑन द M ड्यू टू रिंग के कारण बच्चों इस पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करना। क्या निकालना, ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे मास के कारण कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, सेंटर ऑफ मास में भी इसके डीएम एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ बच्चों, ये डीएम एलिमेंट बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, डीएम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बच्चों यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो देखो ये सारे इसको क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा यहाँ से, ये वाला डीएम। अगर मैं सिर्फ इस डीएम की बात करूँ, यहाँ से ये छोटा सा डीएम है, बिल्कुल छोटा सा डीएम है, ठीक है। तो ये एंगल क्या बन जाएगा बच्चों, थीटा, डी थीटा। छोटा सा एंगल है तो ये एंगल क्या ले लोगे, डी थीटा। और ये एंगल क्या बन गया हमारा, थीटा। आर रेडियस है बच्चों, आर क्या हमारे पास, रेडियस है। इसी तरह बच्चों एक डीएम एलिमेंट इधर भी मान लो, एक छोटा सा डीएम एलिमेंट यहाँ भी मान लो, ये डी थीटा, ये एंगल बच्चों थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों दो कंपोनेंट बनेंगे हमारे पास। यहाँ पे जो हमारे पास डीएम एलिमेंट के जो कंपोनेंट फोर्स बनेगा, इन दोनों के बीच में डीएफ फोर्स क्या आएगा, तो इन दोनों के लिए बात करूँ मैं, डीएफ फोर्स क्या आएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ से एफ की वैल्यू बच्चों जी स्मॉल एम इंटू डीएम बाई ये डिस्टेंस आर का स्क्वायर बच्चों। इसी तरह इधर वाला फोर्स भी यही होगा हमारे पास। तो इस डीएफ फोर्स, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको अपनी तरफ खींचेगा बच्चों इस डायरेक्शन में, या अपनी तरफ इसको ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, डीएफ फोर्स है बच्चों, ये भी क्या है डीएफ फोर्स, दूसरा मार्कर दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस डीएफ के दो कंपोनेंट बने बच्चों, एक बार इधर एक क्या बनेगा डीएफ कोस थीटा
और एक कंपोनेंट बच्चों इधर बनेगा डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा। सिमिलरली बच्चों इधर देखो, इस डी एफ के कारण एक कंपोनेंट इधर बनेगा डी एफ कोस थीटा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा डी एफ साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ये डी एफ कोस थीटा जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके कारण डी एफ कोस थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। अब क्या लिखोगे, डी एफ कोस थीटा कंपोनेंट कैंसिल। ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट है बच्चों। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा बच्चों, वो किसके कारण एग्जिस्ट करेगा, डी एफ साइन थीटा के कारण। किसके कारण एग्जिस्ट करेगा, डी एफ साइन थीटा के कारण। तो डी एफ साइन थीटा नंबर ऑफ कंपोनेंट इसके कारण भी होगी, इधर के कारण भी होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, डी एफ साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे टोटल फोर्स के लिए क्या करते हैं, एफ इंटू डी एम। यही फोर्स था हमारे पास ना, फोर्स की जो वैल्यू थी हमारे पास, जो रिजल्टेंट फोर्स हम लिख रहे थे यहाँ पे, तो वो किसके कारण होगा बच्चों, यहाँ से सॉरी, अरे क्या लिख रही हूँ, रिजल्टेंट फोर्स डी एफ। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ से डी एफ इंटू साइन थीटा। टोटल के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, इन डीएम 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 सबको ऐड कर देंगे बच्चों, इन डीएम 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 सबको ऐड कर देंगे और टोटल के लिए क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इन डीएम 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 एलिमेंट्स को सबको जोड़ देंगे बच्चों और टोटल के लिए क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन। यही करते थे हमारा, पीछे भी हमने ऐसे ही करा, सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स किस कंपोनेंट के कारण मिलेगा बच्चों, हमने डी एफ साइन थीटा। आप इधर इसको कंसीडर करोगे तो इसके कारण में cos थीटा इधर, इसको कंसीडर करोगे इसके कारण cos थीटा इधर, साइन थीटा इधर ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी एफ साइन थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चों, 0 से 2, 0 से पाई। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बच्चों, 0 से पाई। क्लियर? आप अगर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सकता है कहीं आप सॉल्यूशन देखें तो आपको ऐसा भी मिले बच्चों, डी एफ बराबर लिमिट 0 to π/2। तो उस सिचुएशन में क्या करता है बच्चों, वो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है पहले ही, तो ये आ जाएगा 2 डी एफ साइन थीटा। करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। क्यों? देखो उसने क्या करा, इधर वाले डी एफ इधर हाफ में डिवाइड कर लिया, हाफ में डिवाइड कर लिया, तो इधर वाले कंपोनेंट के कारण रिजल्टेंट फोर्स किधर मिला, डी एफ साइन थीटा। इधर वाले को भी डिवाइड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट को भी और राइट को, 2 लिख दिया। अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये वाली सिचुएशन बच गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या लिख लोगे, लिमिट 0 से 2π/2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करो तो आप सीधा लिख लो कि हमारे पास सिर्फ किस कंपोनेंट के कारण रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, डी एफ साइन थीटा के कारण। यहाँ से यहाँ तक आप इसको इंटीग्रेट करो, आंसर सेम आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब आपके पास फोर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो डी एफ की वैल्यू तो आपके पास निकाल रखी है बच्चों आपने, तो ये क्या बनेगा, टोटल फोर्स डी एफ, टोटल फोर्स एफ क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास बच्चों, यहाँ से 0 to π/2, 0 से पाई ले रही हूँ मैं, π/2 नहीं ले रही, पाई डी एफ की वैल्यू बच्चों जी एम डी एम इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर का स्केल। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास मैं डीएम को साइन थीटा के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकती, तो मुझे अब डीएम को चेंज करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे किसको चेंज करना पड़ेगा, डीएम। तो डीएम देखो एक छोटा सा एलिमेंट, ये यहाँ से इधर से ले लो, लेफ्ट से राइट से, ये डी थीटा है बच्चों, ये डीएम एलिमेंट है बच्चों, यहाँ पे ये डीएम एलिमेंट है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डीएक्स, और ये रेडियस आर। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, यहाँ से मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ इस चीज को, आर का अपॉन रेडियस। तो मेरे पास डी थीटा क्या है बच्चों, डी एक्स बाई आर। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आर डी थीटा, आर डी थीटा। डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर डी थीटा। अब छोटी सी बात और देखो बच्चों, यहाँ से मुझे डीएम एलिमेंट भी तो चाहिए,
तो डीएम एलिमेंट के निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने कि 10 पेन का मूल्य इतना तो 1 पेन का मूल्य इतना। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से कि पाई आर, पूरी सरकमफ्रेंस का मास कितना है बच्चों m, तो यूनिट सरकमफ्रेंस का मास m बाई पाई आर। तुम्हें कितने एलिमेंट का चाहिए, इस dx एलिमेंट का, dx से मल्टीप्लाई कर दो। dx एलिमेंट हैव द मास, अरे मैं पूरा लिखूं क्या, पाई आर एलिमेंट, पाई आर रिंग हैव द मास, हैव द मास, रिंग मास कितना बच्चों m। अब समझ आ गया, यूनिट रिंग का मास कितना हो जाएगा m बाई पाई आर। तुम्हें कितने का चाहिए, dx एलिमेंट का, कितना हो जाएगा m बाई पाई आर इंटू डी एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा m बाई पाई आर डी एक्स। और m बाई पाई आर क्या होता है बच्चों, लीनियर डेंसिटी लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमने लैम्डा की वैल्यू यही रख दी। अगर यहाँ पे आप इसको जनरली ऐसे लिख सकते हो कि dm बराबर क्या बना, लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना यहाँ से, अगर डेंसिटी वेरिएबल है रिंग में तो लैम्डा की वैल्यू वो जैसे 2r देता तो वही पुट करेंगे। ठीक है, ये मैंने पीछे सेंटर मास वाले क्वेश्चन में काफी समझाई ये बातें आप। तो यहाँ से पुट कर दो बच्चों, डीएम एलिमेंट के आगे मेरे पास m बाई पाई आर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो डीएम एलिमेंट की, तो कितना है 0 टू पाई m बाई पाई आर, m बाई सॉरी बच्चों जी एम अपॉन में आर स्केयर इंटू डी एम। डी एम की वैल्यू क्या है बच्चों, m बाई पाई आर इंटू डी एक्स इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा तो डी एक्स के साथ भी इंटीग्रेट नहीं होगा बच्चों, यहाँ से साइन थीटा तो यहाँ से डी एक्स के साथ भी इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको बाहर ले लो बच्चों। तो जी डी एम इंटू एम बाई आर क्यूब इंटू पाई, अंदर 0 टू पाई। अब dx की वैल्यू क्या रख दोगे बच्चों, आर डी थीटा। dx की वैल्यू क्या रख दोगे, आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं कुछ काम कर सकती हूँ, आर से आर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। नोट करिए जल्दी से, इतना नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट, हो गया नोट बच्चों, 1 2 3 हो गया। इधर से हटा दो, अब देखो यहाँ से, तो मेरे पास क्या मिला बच्चों यहाँ से, जी एम एम बाई आर स्केयर इंटू पाई। ठीक है, 0 टू पाई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर दो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोस थीटा, m बाई आर स्केयर इंटू पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोस थीटा, लिमिट लगा दो 0 से पाई, माइनस को बाहर लिख लो बच्चों, जी एम एम बाई आर स्केयर इंटू पाई। ये बना बच्चों, ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया पहले ही, ये माइनस मैंने इधर बाहर लिख लिया। अपर लिमिट, ये माइनस यहाँ लिख दूँ, इधर मैंने यहाँ आया था, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, ये कोस थीटा 0 टू पाई माइनस जी एम एम बाई आर स्केयर पाई। अपर लिमिट कोस पाई माइनस लोअर लिमिट कोस 0, यह आया माइनस जी एम एम बाई आर स्केयर पाई, ये -1, ये भी -1। देखो ये माइनस माइनस बाहर वाले से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों मेरे पास, यहाँ से नोट हो गया, इतना हटा दो, ये ऊपर से इधर से लिख लिया बच्चों, हो गया नोट। तो ये यहाँ से क्या करोगे बच्चों, इसको ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से, टोटल फोर्स की वैल्यू जी एम एम बाई आर स्केयर इंटू पाई इंटू 2। तो ये मिला बच्चों F इज इक्वल टू 2 बाई पाई जी एम एम बाई आर का स्केयर। रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर है बच्चों, देखो पॉजिटिव में है ना, वाई एक्सिस में, तो जे कैप लिख दो। ये क्या आएगा आपका, नेट फोर्स ड्यू टू द रिंग ऑन दिस मास, रिंग के कारण इस मास के ऊपर फोर्स आ जाएगा। किधर होगा बच्चों, रिजल्टेंट इन द जे कैप, जे मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अगर ये नेगेटिव आ जाता
तो माइनस किया जाता है। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को। हो गया नोट बच्चों? क्लियर? समझ आया बच्चों इतना? नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब एक रोड की का नोट निकाल लेते हैं। आपके पास एक रोड दे रखी है बच्चों, ये एक रोड गिवन है आपको, या आपके पास एक रोड गिवन है। ठीक है, इस रोड के पास यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है, इस रोड के पास एक मास m रखा हुआ है, इस रोड की मास m है बच्चों और लेंथ l है। तो हमें इस रोड के कारण इस मास m पे फोर्स निकालना। फाइंड द फोर्स, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू रोड ऑन द मास m। मास m के ऊपर क्या निकालना है बच्चों? फोर्स निकालना। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, देखो यहां से आप मानिए डिस्टेंस दे रखी है उसने यहाँ से a, ठीक है। तो अब आप इस सिचुएशन को क्या मानोगे? ये आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास से अगर ये मानते हो आप इसको L/2, ठीक है। जैसे इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं बच्चों इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बच्चों G M/L/2 प्लस a का स्क्वायर, ऑप्शन बी है L प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। एक ऑप्शन सी दे रखा है बच्चों आपको यहाँ से GMM/L इंटू a प्लस l। एक ऑप्शन दे रखा है GMM/L का स्क्वायर, ठीक है। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट? अब तुम क्या सोच रहे होगे कि सेंटर ऑफ मास से टोटल मास मान लेंगे इसका और इस मास के ऊपर फोर्स लगा देंगे, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन को क्या सोचा कि सेंटर ऑफ मास पे मास लाई कर रहा था इस बॉडी का, और सेंटर ऑफ मास पे कैपिटल M मान के आपने फोर्स का आंसर क्या दे दोगे? GMM बाई ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है बच्चों L/2, और ये a, तो आप क्या लिख दोगे? L/2 प्लस a का स्क्वायर। ऐसे सोच रहे होंगे आप सब लोग, लेकिन ये गलत है बच्चों। दिस ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। ऐसा कब कर सकते थे बच्चों? अगर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस r के, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में होता है बच्चों mgh, उसमें जो u होता है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी निकालेंगे आगे। यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r के। कैसे देखो बच्चों, यहाँ पे तो इस dm, ये dm एलिमेंट तो इसके पास है, एक छोटा सा dm एलिमेंट मान, ये तो इसके बहुत नजदीक है। फिर अगला dm फिर दूर है, फिर dm, फिर dm, 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 और ये वाला dm तो सबसे दूर है। तो सारे dm के कारण इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल अलग है। इन सारे dms के कारण इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको सेंटर ऑफ मास से डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? कि हम जब से सेंटर ऑफ मास से बात कब करते हैं बच्चों? जब पूरी बॉडी पे लीनियर वेरिएशन हो, वो चीज वहां से चेंज ना हो रही हो वहां पे आपके पास। यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट के लिए मास अलग अलग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक एलिमेंट अलग अलग, हर एक एलिमेंट अलग अलग डिस्टेंस पे, हर एक एलिमेंट क्या था बच्चों आपका अलग अलग डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास से कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कर रहे थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बच्चों क्या था? इस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स था, वो चेंज नहीं हो रहा था। आपके पास ये सेंटर में फिक्स था, लेकिन इस सिचुएशन में देखो ये अलग अलग एलिमेंट, यहाँ से कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से वैल्यू कुछ और होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, अलग अलग डिस्टेंस पे है ना बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास से नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ से देखो फोर्स निकाल लेंगे,
मान लीजिए DM1 एलिमेंट है, ये DM2 DM3, ये सारे DM एलिमेंट है हमारे पास। क्या करेंगे बच्चों, फोर्स इंटू DM1 FM इंटू DM2, इन सबको ऐड कर देंगे। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स, इसके कारण इस पे फोर्स, इसके कारण इस पे फोर्स, इन सबको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या लगाया हमने बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने सोल्व करने का तरीका क्या सीखा है बच्चों, इसको या तो ऐड कर दो सबको निकाल के, या फिर सीधा इंटीग्रेट कर दो। सीधा क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ले लिया यहाँ से, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहाँ पे x, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, G(dm) इंटू m डिवाइड बाई x का स्केयर। कोई भी dm एलिमेंट, कोई सा भी ले लो आप लोग, यहाँ से इस तक की मास की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x है। ठीक है, अब बच्चों लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, लिमिट देखो, इसका पहला dm एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पे है, m से a डिस्टेंस पे, और ये वाला एलिमेंट लास्ट किस पे है बच्चों, l डिस्टेंस पे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a प्लस l। इसका पहला एलिमेंट इस m से a डिस्टेंस पे है, और ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है बच्चों इससे कितने डिस्टेंस पे, a प्लस l। क्या लगा दोगे, a टू a प्लस l। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं बच्चों। डीएम एलिमेंट की सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। तो मास ऑफ द डीएम एलिमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, वही फॉर्मूला है आपके पास, एल लेंथ का मास कितना है बच्चों, m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l। तुम्हें कितने का एलिमेंट का चाहिए, dx लेंथ का, ये मान ली dx है इसकी थिकनेस, तो dx एलिमेंट है दी मास m/l इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे आप डेंसिटी की फॉर्म में होता तो m/l क्या बताती है बच्चों, डेंसिटी बताती है, लीनियर डेंसिटी। तो dm की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से आपके पास लैम्डा इंटू dx लिखो आप लोग। डेंसिटी वेरिएबल है तो वो वैल्यू पुट कर दो, लेकिन यहाँ डेंसिटी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, m/l इंटू dx। ठीक है, तो dm एलिमेंट क्या है बच्चों, m/l इंटू में dx। यहाँ पुट करते हैं बच्चों इसकी वैल्यू। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे, ऑप्शन लिख लिए होंगे बच्चों सभी ने, तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ से हमारे पास ये df इज इक्वल्स टू g dm की वैल्यू कितनी है बच्चों, m/l इंटू dx इंटू m लिमिट a टू a प्लस l डिवाइडेड बाई x का स्केयर। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है बच्चों, जो कांस्टेंट उसको बाहर लिख लो। तो ये क्या बना, इधर भी टोटल फोर्स कर दो, तो ये फोर्स F इंटीग्रेट होकर F मिल जाएगा, इधर ये बाहर आ जाएगा G(m/l) इंटू m। अंदर क्या बचा बच्चों, a टू a प्लस l, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करी, a से a प्लस l पर, dx बाई x का स्केयर। ये बना F इज इक्वल टू G(m) इंटू m/l। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका पता है बच्चों सभी को, x की पावर -2 इंटू dx, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की हुई पावर नीचे लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, x की पावर -2 प्लस 1, तो ये नीचे माइनस, लिमिट a टू a प्लस l, तो ये आया G(m) इंटू m/l इंटू ये -1/x इंटू a टू a प्लस l, G(m) इंटू m/l, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये माइनस थोड़ी देर के लिए बाहर लिख लूँ, बाद में कॉमन कर लेंगे। तो ये बनेगा यहाँ से 1/a प्लस l माइनस का 1/a, तो ये माइनस बाहर है बच्चों, माइनस G(m) m/l, एलसीएम ले लो a इंटू a प्लस l, ये बना a माइनस a माइनस l, a से a कैंसिल, ये माइनस l, यहाँ से प्लस l हो जाएगा, G(m) m बाई क्या बचा हमारे पास, ये इस l से ये वाला l कैंसिल भी हो जाएगा, a इंटू a प्लस l। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इस रोड के कारण क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल सेल में ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी क्या होगी। बेसिक कंसेप्ट टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा, ग्रेविटी क्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ये क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।